जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्बैट क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ अपने लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ मैरीटाइम बॉर्डर्स के बारे में भी जानेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितने कंट्रीज़ के साथ लगती है, तो बाउंड्री में मैरीटाइम बाउंड्री की बात हो सकती है और लैंड बाउंड्री की बात हो सकती है। तो हाँ, टोटल हैं 11 कंट्रीज़ जिनके साथ इंडिया लैंड और अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। तो लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया विद 7 कंट्रीज़ और जो कोस्टल बाउंड्री है वो शेयर करता है अपना 4 कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो जो इंडिया की जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो हैं 15,106 किलोमीटर्स उनकी लेंथ है, और जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो है 7,516 किलोमीटर्स, जिसमें हम आइलैंड टेरिटरीज़ जो कि अंडमान एंड लक्षद्वीप हैं उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने बोला इंडिया की लैंड बाउंड्री इज़ 15,106 किलोमीटर्स और जो उसकी कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 7,516 किलोमीटर्स। ये जो आपको मैप दिख रहा है इसमें हम देख सकते हैं इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, नेक्स्ट कंट्री है अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, म्यांमार के साथ एंड बांग्लादेश के साथ। अगर हम फिगर्स पे थोड़ी सी नज़र डालें तो हमें दिख रहा है इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है वो है बांग्लादेश, एंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज़ 4,096 किलोमीटर्स। उससे कम हम देखें तो ये है इंडिया चाइना 3,488 किलोमीटर्स। और अगर पूछा जाए कौन से कंट्री के साथ इंडिया की स्मॉलेस्ट बाउंड्री है तो वो है इंडिया अफ़गानिस्तान, जिसकी लेंथ है 106 किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन ये बताई हुई है यहाँ से लेके, कोस्टल वाला एरिया वो होता है जो सी को टच करता है या किसी भी वाटर बॉडी को टच करता है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है कोस्ट लाइन यहाँ तक, और हमने बोला कि इसमें हमने जो आइलैंड टेरिटरी है इंडिया की उसको भी इंक्लूड करा है। तो इसको इंक्लूड करके अगर हम देखें तो इट इज़ 7,516 किलोमीटर्स। तो मैंने आपको अभी बताया इंडिया शेयर करता है अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। अभी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लेंथ है इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की, देन इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडो म्यांमार, इंडो भूटान एंड सबसे कम जो लेंथ है वो है इंडो अफ़गानिस्तान बॉर्डर की। ये जो डाटा नीचे है ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट से लिया है, तो इसमें एग्जैक्ट फिगर्स बताई हुई हैं कि कौन से कंट्री के साथ इंडिया के बॉर्डर की लेंथ कितनी है। तो ये फिगर आप रेफ़र कर सकते हो यहाँ से। अभी हम देखेंगे कौन से जो लैंड बॉर्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान है उसके साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं। तो अगर हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो यहाँ अगर हम देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, देन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये पांच स्टेट्स जो हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये वाला एरिया जितना भी हुआ इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो ये जो लाइन है यहाँ से जो शुरू हो रही है इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसका मतलब है जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है उसको हम बोल रहे हैं रेड क्लिफ लाइन, और ये रखी गई है साइरिल रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे उनके नाम पे। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके साथ जो लाइन है यहाँ से उसको हम बोलते हैं LOC। LOC की फुल फॉर्म है लाइन
ऑफ कंट्रोल। तो जो पीओके और इंडिया के बीच में एस्टैब्लिश्ड बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं LOC। आगे हम बात करेंगे इंडिया एंड चाइना की। तो इंडिया एंड चाइना, ये है इंडिया एंड चाइना। चाइना के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ से हम देखें तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं विद चाइना। अगर हम बात करें कि कौन सी फोर्स है जो सिक्योर करती है इन बॉर्डर्स को, तो वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी। उसके बाद ही इस फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया। और हमने पाकिस्तान के साथ ये जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम बोलते हैं BSF। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि मैंने बोला सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, जिसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 4096 किलोमीटर्स। इसको भी सिक्योर करती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं विद बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। यहाँ भी 5 स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं विद बांग्लादेश। तो मैंने बताया आपको पहले कि जो बांग्लादेश के साथ ये जो बॉर्डर लाइन है इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस सर साइरल रेडक्लिफ ने इस बाउंड्री लाइन को इस्टेब्लिश किया था, तब ये वाला पोर्शन होता था ईस्ट पाकिस्तान और ये वाला होता था वेस्ट पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान के साथ टेरिटरीज़ हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्लैशेस ना हो, इसके लिए एक बॉर्डर लाइन यहाँ पे बनाई गई थी पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम का था उसके साथ। तो जो ये वाली बॉर्डर लाइन है और जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लाइन है, उन दोनों को ही हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। 1974 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। उसमें क्या था, कुछ एनक्लेव्स थे जो पाकिस्तान में रह गए थे, और कुछ इंडिया के कुछ एनक्लेव्स थे जो पाकिस्तान में रह गए थे, और बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव्स थे जो इंडिया में रह गए थे। तो उसमें अग्रीमेंट करके इन एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था, और बॉर्डर्स जो डिस्प्यूट्स थे उनको सिंप्लीफाई किया गया था। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने 100th अमेंडमेंट एक्ट निकाला था। उसके तहत जो एनक्लेव्स थे उनको एक्सचेंज किया गया था फिर से, ताकि जो फ्यूचर क्लैशेस हैं बिटवीन दीज कंट्रीज़ वो सॉल्व हो पाएँ। तो ये हमने पढ़ा इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में। तो इसको सिक्योर करती है SSB, जो कि है सशस्त्र सेना बल, और इसकी लेंथ है 1700 किलोमीटर्स। ये जो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर पड़ता है, ये है एक ओपन बॉर्डर। ओपन बॉर्डर का मतलब है यहाँ से लोग आसानी से वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और इसलिए इसको पोरस बॉर्डर भी बोलते हैं। जो इंडिया नेपाल के बीच वाला बॉर्डर है, ये सेटअप हुआ था आफ्टर अ ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली, इसको कुछ लोग ट्रीटी ऑफ संगौली भी बोलते हैं, सजौली भी बोलते हैं। ये ट्रीटी सेटअप हुई थी इन द ईयर 1816। कब हुई थी ये? जब वॉर चल रही थी। कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एंग्लो गुरखा वॉर की।
तो उसके बाद एक प्रॉपर बॉर्डर लाइन एस्टैब्लिश कर दी गई जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। तो वो हुई थी बाय ट्रीटी ऑफ सगौली, और कौन सा ईयर था? 1816। एज सच नेपाल के साथ कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है इंडिया के। एक यहाँ पे रीजन है यहाँ, और एक रीजन पड़ता है यहाँ। वो 2 डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसका एक का नाम है कालापानी टेरिटरी और दूसरा है सुस्ता रीजन। और कौन से स्टेट्स लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं विद नेपाल? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ भी 5 स्टेट्स हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं विद नेपाल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया एंड भूटान बॉर्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, स्टेट जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं विद भूटान। भूटान को हम कहते हैं मोस्ट फ्रेंडली नेशन जो इंडिया के साथ है। जो इंडो भूटान बॉर्डर है वो भी एक पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, और उसको प्रोटेक्ट करती है SSB, सशस्त्र सेना बल। इंडिया और भूटान के एज सच कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेंचुला एंड ट्रीटी ऑफ पुनाला। उन्हीं ट्रीटी की हेल्प से जो बॉर्डर हैं भूटान और इंडिया का उसको सेटल किया गया था। इस बॉर्डर की लेंथ है 699 किलोमीटर्स। तो हम स्टेट्स याद रखेंगे कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं विद भूटान। नेक्स्ट है इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो इंडो म्यांमार के साथ हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स लैंड बाउंड्री शेयर कर रही हैं। सबसे पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट का नदर्न मोस्ट स्टेट है। तो सबसे पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे होगा मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं विद म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर है इसकी लेंथ है 1643 किलोमीटर्स। ये जो स्ट्रेच है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें यहाँ जैसे 16 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहाँ पे एक यूनिक अरेंजमेंट की गई है जिसको हम बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजीम। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्री ट्रैवल कर सकते हैं लोग, मतलब कोई भी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स थी जो कि सेपरेट हो गई थी जब हमने ये बाउंड्री लाइन को एस्टैब्लिश किया था। तो उसके लिए ये फ्री मूवमेंट रेजीम शुरू की गई थी एट दिस पर्टिकुलर बॉर्डर। नेक्स्ट आ गया इंडो अफ़गानिस्तान बॉर्डर। तो इंडो अफ़गानिस्तान में ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, तो जो ये वाला एरिया है यहाँ, ये शेयर करता है बाउंड्री विद अफ़गानिस्तान। ये है अफ़गानिस्तान, ये है इंडिया। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला एरिया है जो शेयर कर रहा है बाउंड्री, ये पड़ता है POK में। POK क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि टेरिटरी इंडिया क्लेम करता है, पर इट इज़ नॉट अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये वाला एरिया शेयर कर रहा है, वखान कॉरिडोर के पास है ये वाला एरिया जो शेयर करता है बाउंड्री विद अफ़गानिस्तान। इसकी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए? क्योंकि जितना भी सेंट्रल एशिया का रीजन है, रशिया का रीजन है और यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ का रीजन है, वहाँ से कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी
ईजी हो जाती है थ्रू दिस रीजन। यही सिर्फ कनेक्टिविटी का एक एरिया है जहाँ से अगर हमने इंडिया ने रशिया में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में कुछ सामान भेजना है तो इस एरिया से भेज सकते हैं, या एक्सपोर्ट करना है कुछ भी। बाकी तो पाकिस्तान के रीजन से आना पड़ेगा, पर ये वाली टेरिटरी है जहाँ से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सकती है। ये स्मॉलेस्ट बॉर्डर है जिसकी लेंथ हमने पढ़ी, इट इज़ 106 किलोमीटर्स। वखान कॉरिडोर के एज पे है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और ये भी मैंने आपको बता दिया दैट इंडिया डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द बाउंड्री बट इंडिया क्लेम दैट पीस ऑफ लैंड, जिसको हम POK बोल रहे हैं। अभी हम नेम देखेंगे बाउंड्री लाइंस के, जो भी हमने बॉर्डर्स पढ़े उनका। तो जो इंडो बांग्ला बॉर्डर है उसको हमने बोला रेड क्लिफ लाइन। मैंने बताया था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो सर साइरल रेड क्लिफ थे उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी ये बाउंड्रीज़, तो उनके नाम पे ही इस लाइन का नाम रखा गया है। तो जो इंडो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है, इंडियन और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है, उन दोनों का नाम ही है रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पाकिस्तान का देख सकते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन, या हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंटरनेशनल बॉर्डर भी बोलते हैं हम इसको। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हम गुजरात से ऊपर JNK तक की बात कर रहे हैं तब हम उसको रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे। अगर हम POK वाले एरिया की बात कर रहे हैं तब हम उसको LOC बोलेंगे। जो साइरल रेड क्लिफ थे जिनकी हमने काफ़ी बार बात करी, वो चेयरमैन थे ऑफ द बाउंड्री कमेटी, तो उन्हीं के नाम से फिर जो लाइंस हैं, बाउंड्री लाइन है, उनका नाम रखा गया। बाकी बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में नेचुरल फीचर्स ही बाउंड्री लाइन का काम करते हैं, जैसे इंडिया नेपाल के बीच में, इंडो म्यांमार के बीच में, इंडो भूटान के बीच में। और नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स हो गई, रिवर्स होगी, तो वही बाउंड्री इस्टेब्लिश करते हैं। इंडो अफ़गानिस्तान का हमने जस्ट अभी देखा, वखान कॉरिडोर के एज पे इसकी बाउंड्री है। और एक और चीज़ याद रख सकते हैं हम, दुरंद लाइन। तो ये लाइन है बिटवीन, ये बाउंड्री लाइन है इंडिया अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखेंगे हम, दुरंद लाइन। अभी हम मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़ एंड 4 कोस्टल बाउंड्रीज़ या मैरीटाइम बाउंड्रीज़। तो ये क्यों बनाई जाती है मैरीटाइम बाउंड्रीज? टू डीमार्केट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ नेशंस ओवर मिनरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स इन द वाटर बॉडीज़। जैसे अगर ये इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पे हमने अगर बाउंड्री इस्टेब्लिश की है तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे इस एरिया में वो सभी इंडिया को मिलेंगे। पर जो इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर वाला एरिया होगा वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं काउंट होगा। इसमें मतलब इंडिया के कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होंगे उस एरिया पे। और ये डिमार्केशन कैसे की जाती है, कौन सी बॉडी है जो डिमार्केशन में हेल्प करती है या जो डिमार्केशन कराती है, ये है UNCLOS। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये एजेंसी है, ये डिमार्केशन कराती है ऑफ दीज मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो जो 4 कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। म्यांमार तो लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। बाकी पाकिस्तान के साथ भी थोड़ी सी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होती है, जो सर क्रीक लाइन है, डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बांग्लादेश के साथ भी है। पर सिर्फ वो कंट्रीज़ जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं वो है श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो हमने देखा इंडिया शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़ एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज विद 4 कंट्रीज़।
अगर इन 7 कंट्रीज़ की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। और अगर हम बात करें इन 4 मैरीटाइम बाउंड्रीज़ की तो ये आ गया इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड मालदीव्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने आज सीखा कि कौन सी जो बाउंड्रीज़ हैं इंडिया की वो कौन से स्टेट को टच करती हैं, जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं। हमने कोस्टल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जो बाउंड्रीज़ हैं उनका नाम क्या है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।